आज हम बात करेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र की। श्री राम रक्षा स्तोत्र भगवान श्री राम की स्तुति है जो हमारे शरीर की, हमारे इमोशंस की हर जगह से रक्षा करता है, हर तरफ से रक्षा करता है। तो आज हम उनको याद करेंगे क्योंकि भगवान श्री राम ही हमारी संस्कृति है, भगवान श्री राम ही हमारा इतिहास है। तो उनको हमने नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर आ जाए, हम करें जो भी है सब करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब तो श्री राम के मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए सभी दृश्य और अदृश्य देवताओं को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। और चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम बात करेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र की। इसमें भगवान श्री राम और माता जानकी ईश्वर है, अनुष्टुप छंद है, और बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसको लिखा था। भगवान शिव ने वर्णन किया है इसका बुद्ध कौशिक ऋषि को, और फिर बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसे अपने शब्दों में लिखा था। तो देखिए, पहले बता देता हूं मैं। ओम श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। अब हम प्रभु का ध्यान करते हैं। प्रभु का ध्यान कैसे करेंगे? ऐसे ईश्वर जो नीले हैं, श्याम वर्ण के हैं, पीतांबर जिन्होंने धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र धारण किया, बगल में माता जानकी बैठी हुई हैं, सामने श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो उनका एक चिंतन कर लेते हैं। उसके बाद हम राम रक्षा स्तोत्र की शुरुआत करेंगे, और आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप सुनेंगे। एक एक शब्द कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हुए हैं, अद्भुत मजा आ जाएगा आपको। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतु मृजटामण्डलं रामचन्द्रम्। चलिए अब शुरू करते हैं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तिरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ये भगवान श्री राम का जो स्तोत्र है, इसका एक एक अक्षर हमारे करोड़ों दुखों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। जिनके कमल के समान नयन है, कमल के समान आंखें हैं, जिनकी बगल में माता जानकी बैठी हुई है, और जिनके सर में मुकुट है, उन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। सासी तूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं खलीलया जगत्रातु माविर्भूत विभुं जगः। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब हो गया, आगे देखिएगा। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघनीं सर्वकामदां शिरो में राघव पातु भालं दशरात्मजः। अब देखिए कैसे वर्णन किया हुआ है बुद्ध कौशिक ऋषि ने। शिरो में राघव पातु, राघव मेरे सर की रक्षा करें, भालम दशरात्मज, दशरथ के पुत्र, दशरथ के प्रिय मेरे मस्तक की रक्षा करें। कौसल्येय दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सला। अब देखिए, कौशल्येय दृशौ पातु मतलब कौशल्या के पुत्र मेरी आंखों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय श्रुति, विश्वामित्र के जो प्रिय शिष्य हैं वो मेरी कानों की रक्षा करें। घ्राणम पातु मखत्राता, मखत्राता का मतलब होता है यज्ञ की रक्षा करने वाले श्री राम, वो मेरी नाक की रक्षा करें। मुखम सौमित्री वत्सला, सुमित्रा के प्यारे मेरे मुख की रक्षा करें। जिह्वाम विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदिता स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक। जिह्वाम विद्यानिधि पातु, विद्या प्रदान करने वाले मेरी जीव की रक्षा करें। कंठम भरत वंदिता, और भरत के ईश्वर जिनको पूजते हैं वो मेरे गले की रक्षा करें। स्कंधौ दिव्यायुध पातु मतलब दिव्यायुध मतलब जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र धारण करते हैं अपने कंधे पर, वो मेरे कंधों की रक्षा करें। भुजाओ भग्नेश कार्मुका, और जिन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया अपनी भुजाओं से, वो मेरी भुजाओं की रक्षा करें। करौ सीतापति पातु हृदय जामदग्नित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रयः। करौ मतलब होता है, कर मतलब होता है हाथ। करौ सीतापति पातु,
इसी हाथों से जिन्होंने माता सीता को वरमाला पहनाई थी वो मेरे इन हाथों की रक्षा करें। हृदयम जामदग्निजित, जामदग्निजित का मतलब है जमदग्नि के पुत्र को जीतने वाले। जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, परशुराम को जीतने वाले कहाँ से? हृदय से। उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, हृदय से जीता था। तो परशुराम को जीतने वाले मेरे हृदय की रक्षा करें। मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रय, मेरे मध्य भाग की रक्षा कौन करें? जिन्होंने खरदूषण का वध किया। नाभिम जाम्बवदाश्रय, और मेरे नाभि की रक्षा वो करें जिन्होंने जामवंत को आश्रय दिया। सुग्रीवेशः कटिपातु सख्थिनी हनुमत प्रभु उरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत। सुग्रीवेशः कटिपातु, सुग्रीव को आश्रय देने वाले सुग्रीव के मित्र मेरे कमर की रक्षा करें। सख्थिनी हनुमत प्रभु, सबसे मजबूत होती है हमारी हड्डियां, और उनकी रक्षा करने के लिए कोई मजबूत नाम चाहिए। तो इसमें कितना अच्छे से उपयोग किया गया। सख्थिनी हनुमत प्रभु, मेरी हड्डियों की रक्षा कौन करें? हनुमत प्रभु, जो भगवान हनुमान के भी प्रभु हैं, वो मेरी हड्डियों की रक्षा करें। उरु रघुत्तम पातु रक्षः कुल विनाशकृत। उरु मतलब पीछे कूल्हों का जो भाग होता है नीचे तक, वो उरु बोलता है। तो उनकी रक्षा कौन करें? रघुत्तम, रघुकुल में श्रेष्ठ, जिन्होंने राक्षस कुल का विनाश कर दिया, वो मेरे उरु की रक्षा करें। जानुनी सेतु कृत पातु जंघे दशमुखांतकः, मेरे घुटनों की रक्षा कौन करें? जिन्होंने भारत से श्रीलंका तक पुल बना दिया। सेतुकृत, सेतु, आरोग्य सेतु आजकल बहुत चल रहा है। सेतु मतलब पुल होता है, जिन्होंने पुल बांध दिया यहाँ से वहां तक, वो मेरे घुटनों की रक्षा करें। जंघे दशमुखांतकः, और जंघा सबसे मजबूत होती है, जंघे की रक्षा, मेरी जांघ की रक्षा कौन करे? दशमुखांतकः, जिन्होंने 10 मुख वाले 10 सिर वाले रावण का वध किया, वो मेरी जांघों की रक्षा करें। पादौ विभीषण श्रीदः, प्रभु की शरण में कहाँ जाएंगे? उनके चरणों में। मेरे चरणों की रक्षा कौन करें? मेरे पैरों की रक्षा कौन करें? विभीषण श्रीदः, जिन्होंने विभीषण को आश्रय दिया, विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान किया, वो मेरे चरणों की, पैरों की रक्षा करें। पातु रामोखिलम वपु, और हे श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। यहाँ पे कहा गया है जो भी इस राम रक्षा स्तोत्र का स्मरण करता है, पठन पाठन करता है, वह चिरायु होता है, मतलब लंबी उम्र वाला होता है, आरोग्यवान होता है, सुखी होता है, पुत्रवान होता है, विजयी होता है और विनयशील होता है। उसके अंदर विवेक अपने आप पैदा हो जाता है, विनयशील हो जाता है, वो क्षमाशील हो जाता है। तो वैसी व्याख्या है भगवान श्री राम की। आज हम 10 श्लोकों को ले रहे हैं, इसके आगे हम अगले सेशन में आगे के श्लोक लेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम करें, वेस्टर्न कल्चर अपनाएं, जितना अपनाना है अच्छी बात है, नई नई चीज़ें अपनाना है। पूरा विश्व हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं हम, तो पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को न भूलें। और हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का जो पहला शब्द है वो राम है, तो उनको न भूलें। थोड़ा बहुत जो हमारे ऋषियों ने इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, उनकी एक अलग व्याख्या है। हम योग आयुर्वेद की बातें करते हैं, लेकिन मंत्रों की शक्ति से अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। मंत्रों में एक अलग ताकत होती है। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, एक एक अंग के इसमें रक्षा, भगवान श्री राम कैसे रक्षा करेंगे, एक एक अंग की रक्षा करें, वो इसमें वर्णित है। तो जब भगवान श्री राम आपके सारे अंगों की रक्षा कर लेंगे, फिर जरूरत क्या है? फिर तो कितने ही वायरस आ जाए जीवन में, श्री राम कर लेंगे, सबको हरण कर लेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे इसके आगे के राम रक्षा स्तोत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।